सभी को नमस्ते। आज हम लोग इस लेक्चर में किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ते आ रहे थे अभी तक, उसमें हमने पूर्व विद्यालय शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में जो है वो पूरी डिटेल में पढ़ा। तो अभी तक आपने सारे जो वीडियो देखे वो ECCE से ही रिलेटेड थे। अब हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो यूनिट सेकेंड जो है हमारी, इसमें हमें मुख्यतः जो हमारा मेन टॉपिक है वो है किशोरावस्था। ये जो टॉपिक है किशोरावस्था, इसमें हमें एक तो इसका इंट्रोडक्शन तो देखना ही है कि किशोरावस्था होती क्या है, साथ ही इसकी विशेषताएं देखनी है, फिर इसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन देखने हैं। जैसे हम शारीरिक परिवर्तन देखेंगे, फिर किशोरावस्था में सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, संवेगात्मक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, इस अवस्था में जो बालक का व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। ये बातों का अध्ययन हम अलग अलग टॉपिक में जो है वो किशोरावस्था को लेंगे। अर्थात हम देखें कि हमारी जो यूनिट सेकंड है वो ज़्यादातर जो है वो किशोरावस्था से ही पूरी कवर हो रही है। अभी तक आप लोग शायद ECC वाले जो टॉपिक्स थे थोड़े से लेंदी भी थे और थोड़े से जो है वो अलग भी थे, जो हमने फर्स्ट ईयर में ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा उससे। तो शायद आप लोग जो है वो थोड़े से उससे बोर भी हो गए होंगे, बहुत लेंदी भी हो गया वो कोर्स। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जो हमारा कोर्स है वो हमारा जो वापस से जो है पूरा जो बात कर रहे हैं हम कि मानव विकास से ही रिलेटेड है। हालांकि ECC भी मानव विकास से ही रिलेटेड था, लेकिन वो टॉपिक जो है वो थोड़ा विकास से हटकर हो जाता है कि उसमें हम शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक थे। यहाँ पर जो है हम वापस जो इसका बेसिक जो हमारा डेवलपमेंट्स जो हम देखते हैं उस पर हम जो है वो वापस आ जाते हैं। तो आज क्या जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखते हैं कि एक तो किशोरावस्था होती क्या है और दूसरा इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अर्थात इसको किन उप अवस्थाओं में जो है वो बांटा है। सबसे पहले हम बात करें कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो हम सभी जो है वो इस अवस्था से निकलते हैं। और यदि हम बात करें कि ये जो अवस्था है मानव जीवन की, बहुत स्वर्णिम अवस्था है, क्योंकि इसमें जो है किशोर के पास जो है वो भरपूर एनर्जी होती है, बहुत सारी कार्य करने के लिए जो है वो मोटिवेशंस होते हैं और बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं साथ ही। तो थोड़ा सा जो है वो इस समय का जो व्यक्तित्व होता है, या जो हम कहें कि पूरी ये जो अवस्था निकलती है वो थोड़ी असंतुलित सी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उमंग भरपूर है और दूसरी तरफ जो है वो परिवर्तन का दौर है। तो इस कारण जो है इस अवस्था को थोड़ी अस्त व्यस्त अवस्था जो है वो कहा गया है, या थोड़ी असंतुलित अवस्था कहा गया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है हम इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप खुद भी जो है वो, हम सभी जो है उस अवस्था से जो है वो निकले हुए रहते हैं। तो हम खुद को रिलेट करके जो है जब हम इसका पूरा पढ़ेंगे, इसमें परिवर्तन या सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास, तो हमें खुद पर भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या उसके बारे में जो है वो सोच सकते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि मानव जीवन में किशोरावस्था जो है वो सर्वाधिक विचलन वाली अवस्था है। विचलन वाली क्यों कहा? क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तरफ तो उमंग है और दूसरी तरफ एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन का जो है वो दौर है। दूसरी जो बात, इसे एक जो स्टेनर हॉल है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसे कहा है बहुत ही संकटपूर्ण अवस्था, उन्होंने इसे माना है, और साथ ही इन्होंने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। अब वो हम आगे के उसमें देखेंगे कि क्यों तनाव और तूफान कहा है, क्योंकि मेन तो जो हमने देखा है मुख्य कि इस समय बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन या व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो ना तो बाल्यकाल की है और ना प्रौढ़ अवस्था की है, ना एक नवयुवक कहला रहा है ना वो बच्चा कहला रहा है। तो एक अलग ही तूफान और तनाव की स्थिति से जो है वो व्यक्ति इस समय निकलता है, क्योंकि ना तो उसे कोई बालक मान रहा है और ना ही उसे प्रौढ़ माना जाता है। तो इसलिए एक तरह से हम कहें कि इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है।
तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग ढंग से जो है वो इस अवस्था के बारे में जो है वो समझाया है। अब हम देखते हैं कि ये जो किशोरावस्था है, इसे इंग्लिश में जो है वो अंग्रेजी में एडोलेसेंस जो शब्द है उससे इसकी अर्थ है इसका किशोरावस्था। और ये जो एडोलेसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से निकला है, और जो एडोलेसियर का जो अर्थ है वो है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो हम इसका शाब्दिक यदि देखें, शाब्दिक अर्थ यदि इसका देखें तो इसका अर्थ है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो हमें शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है कि किशोरावस्था वो अवस्था है जो व्यक्ति को बाल्यावस्था से जो है वो परिपक्व होने की अवस्था तक जो है वो पहुंचाती है। और अब जब हम परिपक्व अवस्था की बात करते हैं तो परिपक्व अवस्था आ रही है तो बहुत सारे परिवर्तन जो है वो अपने साथ ला रही है। तो इसी कारण या इसी वजह से जो है ये अवस्था जो है वो कुछ महत्वपूर्ण बन जाती है, और इसीलिए इसको जो है बहुत क्रांतिक अवस्था, संक्रांति की अवस्था, संकटपूर्ण अवस्था, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है, वो उसका कारण जो है वो यही है। अब हम कुछ परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले एक आइजनिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1972 में इसकी परिभाषा दी कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। आत्म उत्तरदायित्व, क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति जो है वो परिपक्व होता है तो अपने आप के बारे में, अपनी जो जिम्मेदारियां जो हैं उनके बारे में व्यक्ति जो है वो विचार करने लग जाता है। तो इसलिए जो इनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि ये अवस्था जो है व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का एहसास कराने वाली जो है वो अवस्था है। दूसरी जो हम परिभाषा की बात करते हैं, जर्सील्ड एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो परिभाषा दी है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। अब ये दोनों ही परिभाषाएं जो है वो लगभग समान ही हैं, क्योंकि इन्होंने भी वही बात की है कि एक जो विकासशील मतलब जो विकास की अवस्था से निकल रहा है व्यक्ति, वो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। ये हमने देखा कि क्योंकि ये अवस्था जो है वो बाल्यकाल की समाप्ति और युवावस्था जो है उसके मध्य का काल जो है वो किशोरावस्था कहलाती है। तो ये तो बच्चों हमने देखा कि किशोरावस्था, इसकी शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अब हम देखते हैं कि इसे जो है वो किस प्रकार से उप अवस्थाओं में बांटा गया है, या हम कौन सी आयु को माने वहाँ से जो है वो किशोरावस्था शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई.बी. हरलॉग जो है हमारे मनोवैज्ञानिक, जिनका हम बार बार हमारे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक में उनका मनोविज्ञान में उनका जिक्र होगा। उन्होंने जो बात कही है इसको 3 उप अवस्थाओं में जो है वो बांटा है। पहली जो उप अवस्था बताई है इन्होंने, पूर्व किशोरावस्था अर्थात प्री एडोलेसेंस, इसकी जो आयु मानी गई है वो है 10 से 12 वर्ष। दूसरी जो अवस्था बताई है इन्होंने इसकी प्रारंभिक किशोरावस्था, या इसे कहा जाता है अर्ली एडोलेसेंस, इसकी जो एज मानी गई है वो मानी गई है 13 से 16 वर्ष। तीसरी जो अवस्था है वो है उत्तर किशोरावस्था, लेट एडोलेसेंस जिसे कहा जाता है, वो है 17 से 21 वर्ष। ये हरलॉग का जो है वो वर्गीकरण है जो उन्होंने किशोरावस्था को उप अवस्थाओं में बांटा है, क्योंकि किशोरावस्था का जो हम समय देख रहे हैं कि कोई लंबा समय है, 10-11 वर्ष से और लेकर 21 वर्ष तक। तो उसमें जो है वो परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन जो है वो व्यक्ति उन परिवर्तनों से निकलता है। तो इसलिए हमें एक अवस्था मानकर चलेंगे तो उन हम परिवर्तनों को अच्छे प्रकार से नहीं समझ सकते, लेकिन इसको यदि वर्गीकरण करके पढ़ते हैं तो हम उन परिवर्तनों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो था हरलॉग का वर्गीकरण, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हैं या अध्ययन की दृष्टि से हम यदि बात करें तो ये जो अवस्था है इसको 2 अवस्थाओं में बांटा जाता है, या जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको 2 अवस्थाओं के रूप में हम इसको मुख्यतः पढ़ते हैं। पहली होती है पूर्व किशोरावस्था
और दूसरी होती है उत्तर किशोरावस्था, मतलब अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस। ये दो अवस्थाओं में हम इसको मुख्य रूप से विभाजित करते हुए पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि पूर्व किशोरावस्था जो है वो क्या होती है, या उसमें जो है वो क्या परिवर्तन जो है वो बालक में होते हैं। हम संक्षिप्त में सिर्फ अभी यहाँ अवस्थाएँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि हम आगे से हमारा फिर अलग से टॉपिक है कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, मानसिक क्या परिवर्तन आता है, संवेगात्मक क्या परिवर्तन आता है, वो हम अलग से देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम कि कैसे क्लासीफाई किया है या उन अवस्थाओं को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, सिर्फ वो हम संक्षिप्त में यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे हम बात करें कि पूर्व किशोरावस्था जो है, अर्ली एडोलेसेंस जो है वो, इसकी जो एज मानी गई है वो मानी गई है कि 13-14 वर्ष हैं, या हम कहें इसको 12-13 वर्ष से लेकर ही 16-17 वर्ष तक की अवस्था जो है वो पूर्व किशोरावस्था मानी गई है। इसमें भी हम देखें कि जो लड़के और लड़कियां हैं उन दोनों में जो है वो किशोरावस्था के शुरुआत की आयु में जो है वो अंतर माना गया है। ऐसा माना गया है कि लड़कियां जो है उनका किशोरावस्था में प्रवेश जो है वो जल्दी होता है, और लड़के जो हैं वो 1 वर्ष देरी से जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे हम कहें कि यदि हम 13 वर्ष की आयु जो है वो लड़कियों के लिए मान रहे हैं पूर्व किशोरावस्था की, तो लड़कों के में जो वो स्टार्ट होती है वो है 14 वर्ष से लेकर फिर 16-17 वर्ष तक जो है वो अब चलती है। यदि हम बात करें कि जैसे 12-13 वर्ष से जो है पूर्व किशोरावस्था शुरू हो रही है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हम इस अवस्था को हार्मोनल चेंजेस के रूप में देखते हैं। हार्मोन्स संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो इस अवस्था की मुख्य विशेषता है, और इसके कारण हम देखते हैं कि जो किशोर या किशोरी जो हैं उनमें वो लैंगिक परिपक्वता की ओर जो है वो बढ़ते हैं, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो है वो एक ये स्टेज जो है वो मानी गई है, क्योंकि इसमें हमें एकदम से जो है वो शारीरिक परिवर्तन जो है वो तीव्रता के साथ इस अवस्था में जो है वो दिखाई देते हैं। तो मुख्यतः हम देखें कि किशोरावस्था का ये वाला जो पार्ट है वो मुख्यतः लैंगिक परिवर्तनों से संबंधित या बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। इसमें हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं उनमें भी जो है एकदम से परिवर्तन हमें दिखाई देता है, साथ ही जो मासिक धर्म वगैरह की जो शुरुआत होती है वो लड़कियों में इस समय हो जाती है। लड़के जो हैं तो उनमें भी जो है वो उनकी दाढ़ी मूंछ आना या शरीर पे बाल आना, इस तरह के जो लक्षण जो है वो या विशेषताएं जो है वो इस अवस्था में दिखाई देती हैं। अब हम जब 12-13 वर्ष की अवस्था से इस अवस्था को मान रहे हैं, लेकिन हम कुछ लोगों में या कुछ बच्चे जो हैं उनमें और भी जल्दी से जो है वो किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी एज जो हम कहते हैं कि 10-11 वर्ष से ही जो है वो अवस्था प्रारंभ होने लगती है। आजकल हम देखते हैं वर्तमान में जो है बच्चों का खान पान जो है इस प्रकार से हो गया है, उनमें परिपक्वता जो है वो जल्दी से विकसित हो जाती है, तो इस कारण जो है उनकी किशोरावस्था का प्रारंभ भी पूर्व की तुलना में वर्तमान में जो है वो जल्दी होने लगा है। जो लड़कियां होती हैं उनमें भी मासिक धर्म जो है वो जल्दी शुरू होने लगा है, क्योंकि जो एक वातावरण है उसके कारण उनमें परिपक्वता जो है वो जल्दी आने लगती है। और किशोरावस्था का बहुत कुछ संबंध जो है वो हार्मोन्स के परिवर्तन से है। तो वो हार्मोन्स जो है जितनी जल्दी परिवर्तित होने लगते हैं उतनी ही जल्दी किशोरावस्था जो है वो में बालक या बालिका जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी जब हम बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था की, तो ये अवस्था जो है वो 17 से 21 वर्ष मानी गई है। ये भी इसमें भी फिर वही है कि लड़कियां जो हैं तो उनके लिए 16 वर्ष, 1 वर्ष हम पहले चलते हैं कि 16 वर्ष से और 21 वर्ष तक की अवस्था है, और जो लड़के हैं उनमें 17 वर्ष से जो है वो 21 वर्ष तक की जो है अवस्था मानी गई है। अब ये जो अवस्था मानी गई है इसमें ऐसा माना जाता है कि अब जो है वो व्यक्ति जो है वो परिपक्व हो गया है, या बालक या बालिका जो है वो एक युवा के रूप में तैयार हो गए हैं। तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जो उनके तो उत्तरदायित्व है उसको समझें, उन्हें जो जिम्मेदारियां लेनी है वो जिम्मेदारियां लें। तो एक तरह से हम बात करें कि समाज में या परिवार में ये जो अवस्था मानी गई है कि इस समय जो है वो बालक अपना
जिम्मेदारियां जो है वो वहन कर सकता है, या एक तरह से हम कहें कि आत्मनिर्भरता वाली जो है वो यहाँ पर स्थिति आ जाती है। जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे अभी इसकी, तो देखेंगे कि यही वो समय होता है जहाँ पर जो है वो बालक को विषय का चयन करना है, चाहे वो व्यवसायगत दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से जो है वो अपने लिए जो है वो राह का चुनाव करना है। तो एक तरह से बहुत जिम्मेदारी वाली अवस्था जो है इस अवस्था को माना गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, जहाँ प्रारंभिक किशोरावस्था जो है, या ऐसे हम पूर्व किशोरावस्था कहें, अर्ली एडोलेसेंस, वहाँ पर जो है वो बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें कि उत्तर जो किशोरावस्था है उसमें बालक में या बालिका जो है उसमें आत्म उत्तरदायित्व का जो है वो विकास हो रहा है। तो ये जो पूरा समय है किशोरावस्था, जैसे बाल्यावस्था समाप्त हो रही है, हम बाल्यावस्था की समाप्ति जो है वो 12 वर्ष की आयु तक मानते हैं बाल्यावस्था को। वो वेरिएशन हो सकता है 10-11 वर्ष में भी, कुछ जैसे अभी हमने बात की कि ख़त्म हो जाती है तो प्यूबर्टी जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है, वयासंधि अवस्था या तरुणावस्था जिसे हम कहते हैं। एक तरह से हम बात करें कि बाल्यावस्था और एग्जैक्टली जो किशोरावस्था शुरू होती है उसके बीच का जो समय होता है उसको वयासंधि अवस्था कहते हैं, या तरुणावस्था भी कहते हैं। और हम जो बात करते हैं प्यूबर्टी, है ना, कि जो शारीरिक लक्षण या शारीरिक परिवर्तन या हार्मोन्स संबंधी जो मुख्यतः परिवर्तन हो रहे हैं वो वयासंधि अवस्था में आते हैं। तो उसका कुछ पार्ट जो है या कुछ जो भाग है वो बाल्यावस्था में भी रहता है, और कुछ भाग जो है वो प्रारंभिक जो किशोरावस्था है उसमें भी आता है। तो इसीलिए जो हमने देखा है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है कि बालक जो है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, तो स्टेजेस जो है वो ओवरलैपिंग हो रही है। तो उसके कारण जो हम बार बार बात करते हैं कि किशोरावस्था में जो है वो बालक ना तो बालक है और ना ही उसको हम युवा मान रहे हैं। एक तरफ जब वो कोई गलती करता है तो हम उसे कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, और दूसरी तरफ हम जब वो कोई बहुत समझदारी की बात करता है या कुछ अपने विचार करता है या कोई उत्तरदायित्व लेना चाहता है तो हम उसे समझाते हैं कि अभी तुम छोटे हो। तो ये जो समस्या है वो किशोर की इस समय अपनी आइडेंटिटी की समस्या मुख्य रूप से रहती है कि किशोर जो है ना तो अपने आप को बालक समझ पा रहा है और ना ही जो है वो बड़ा या युवा जो है वो समझ पा रहा है। तो हमने आज देखा कि किशोरावस्था का क्या शाब्दिक अर्थ है और इसकी परिभाषाएं देखी, और साथ ही हमने देखा कि इसको हम किस प्रकार से जो है उप अवस्थाओं में बांट सकते हैं। इसके जो आगे के जो टॉपिक से हम जैसे अगले टॉपिक में कुछ परिवर्तन देखेंगे, है ना, फिर आगे विशेषताएं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आशा है आप सभी जो है वो इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, और साथ ही जो है वो इसके नोट्स वगैरह भी जो है वो आप सही प्रकार से बनाएंगे। धन्यवाद।